जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उसके अगले ही दिन से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। भारत ने भले ही सर्जिकल या एयर स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया हो, लेकिन अलग अलग 7 तरह के स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को कंगाली के समंदर में धकेलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। पहला है वाटर स्ट्राइक यानी सिंधु समझौता स्थगित करने का बड़ा फैसला। फिर इमोशनल स्ट्राइक, अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेज देना पाकिस्तान में। कूटनीतिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, ART स्ट्राइक, आर्थिक स्ट्राइक और साइकोलॉजिकल स्ट्राइक। ये वो 7 स्ट्राइक हैं जिसकी मार से पाकिस्तान वैसे ही अधमरा हो जाएगा और फिर जो थोड़ा बहुत बचा खुचा होगा वो काम सेना कर देगी, क्योंकि सेना को मोदी पहले ही खुली छूट दे चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक ये जो 7 अलग अलग स्ट्राइक की है उसका असर क्या हुआ, अब उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। सबसे पहली बात वाटर स्ट्राइक की। भारत ने 1960 से चला रहा सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला लिया तो पाकिस्तान में आज भी बिलबिलाहट देखी गई है। पाकिस्तान के नेताओं ने खून की नदी बहाने से लेकर भारत पर हमले तक का बयान दे दिया। पाकिस्तानी नेताओं के बयान की एक छोटी सी रील दिखाते हैं जिसमें रक्षा मंत्री तो इतने आग बबूला हो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं या फिर डर की वजह से अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे कश्मीर के अंदर डैम बना के, और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती है। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया तो आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो। आपको पहले भी ABP न्यूज ने जानकारी दी थी। भारत में बहने वाली 5 नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। इनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। इससे तो पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन का संकट गहराएगा। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहर इसी पानी पर निर्भर हैं। पानी की कमी से शहरों में जल संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पानी के ही भरोसे हैं। यानी पाकिस्तान के करीब 23 करोड़ की आबादी के सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चिनाब नदी की, और यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद ये उफनती हुई चिनाब नदी जो है ये पाकिस्तान चली जाती है। कि अगर इस नदी के पानी को रोका गया या कम किया गया तो पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि न केवल ये नदी वहाँ के किसानों पर जो है उनके लिए जीवनदायिनी है, बल्कि पाकिस्तान की बिजली का एक अहम हिस्सा भी इस नदी के पानी के ऊपर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो आर्थिक स्ट्राइक की है वो 2 तरीकों से की गई है। पहला तरीका यह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो सिनेमा के हों या क्रिकेट के, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, उनका यूट्यूब अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। इसे आप डिजिटल स्ट्राइक की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े पाकिस्तानी फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं। और दूसरी आर्थिक स्ट्राइक इस तरह से है कि पाकिस्तान के सामने खाने के लाले पड़ने वाले हैं। आर्थिक स्ट्राइक के तहत आज ही भारत ने पाकिस्तान से कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के लिए भारत के तमाम बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं, यानी जरूरत की स्थिति में पाकिस्तान भारत के पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज ही भारत ने पाकिस्तान से पार्सल सेवा भी बंद कर दी है, यानी डाक के जरिए कोई भी सामान पाकिस्तान से भारत में नहीं आएगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई तक अपना एयर स्पेस भी बंद करके उस पर आर्थिक चोट की है। कल ही भारत ने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांग की है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के 7 स्ट्राइक में से एक
कूटनीतिक स्ट्राइक भी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। जहां भी मदद मांगने जा रहा है वहां उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दुनिया भर से भारत को सपोर्ट मिल रहा है। आतंक के खिलाफ करारा वार करने में सहयोग की बात कही जा रही है। वहीं पाकिस्तान सभी की नजरों में चुप रहा है। इसी कूटनीतिक स्ट्राइक के तहत भारत ने पाकिस्तान के लिए अटारी बॉर्डर बंद किया और लगे हाथों इमोशनल स्ट्राइक करके उन पाकिस्तानियों को भारत से वापस भेजा गया जो यहां पर सालों से पल रहे थे। दुश्मन देश के नागरिकों पर भारत ने पहली बार कोई नरमी नहीं दिखाई है। साफ कह दिया है कि हमारे नागरिकों को मारोगे तो हम तुम्हारे लोगों को यहां रोजी, रोजगार और रिश्तेदारी नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर को भारत ने बैन कर दिया। पाकिस्तानी हीरो हीरोइन के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। मकसद साफ है कि रक्त और रोजगार साथ नहीं चल सकते। तुम हमारे लोगों को गोली मारोगे तो हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, अलग अलग तरीके से मारेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।